हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अश्मिति को फैन फिक्शन। आई हेट माय हस्बैंड का पार्ट 5 स्टार्ट करने वाले हूँ, तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट डे तंग जंगकुक को हेल्प करने के बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए चला गया था और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। तंग जब यूनिवर्सिटी में जाता है तब वो जब कॉरिडोर से जा रहा था तब वो नोटिस करता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। तब तंग तुरंत पीछे की तरफ टर्न होता है, तब देखता है लिसा अपने फेस पर एक डांटी स्माइल के साथ तंग को ही फॉलो कर रहा था। तब तंग लिसा को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो तुम। तब लिसा तंग के हाथ की तरफ देखता है, फिर कहता है तुम्हारी हाथ को क्या हुआ है। तब तंग कहते तुम्हारे जानने की बात नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। तब लिसा स्माइल करता है और उसके बाद वो तंग को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। तब इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज था। लिसा की बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अजीब था, जैसे वो कुछ प्लान कर रहा है। फिर तंग सोचता है जो भी क्यों ना हो जाए, वो लिसा के बारे में कभी भी क्या नहीं करता है। और तंग जल्दी से अपने क्लासरूम में जाकर क्लास के लिए वेट करने लगता है। तंग की क्लास स्टार्ट होने के टाइम पर भी लिसा वहाँ पर नहीं था, पर वो जब वापस आता है तब ऑलमोस्ट क्लास ख़त्म हो गया था। तब प्रोफेसर लिसा को देखकर गुस्से से कहते हैं, तुम इतनी ज़्यादा लेट क्यों हो। तब लिसा अपने लिप्स को थंब से पेन करने लगता है और तुरंत कहते हैं, आई एम सॉरी प्रोफेसर, पर मैं दोबारा से लेट नहीं होंगी। ये कहकर लिसा क्लासरूम के अंदर आ जाता है, पर वो जब क्लासरूम के अंदर आता है तब वो फिर से तंग की तरफ देखता है। तब तंग लिसा को देखकर थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, पर तंग क्लियरली देख पा रहा था जैसे लिसा कोई मेकआउट सेशन से उठकर आया है। उसकी लिप्स थोड़ा सा पंपी लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी लिप्स पर बाइट भी किया है, पर तंग इग्नोर कर देता है क्योंकि ये उसके बिल्कुल भी वर्क नहीं है लिसा को देखना। और तंग जल्दी से अपने क्लास को ख़त्म करता है और जल्दी से अपने नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाता है। तब लिसा तंग के साथ बातें करने की ट्राई करता है, पर तंग उसे इग्नोर कर देता है। लंच ब्रेक के टाइम पर वो जब अपने लंच को कर रहा था तब लिसा तुरंत आकर तंग के पास बैठ जाता है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम मुझे इतनी ज़्यादा बुरी तरह से फॉलो क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे कुछ भी नहीं पाओगे। तब लिसा आंसर करता है, ओ तंग शट अप, जो भी हो मैं तुम्हारे साथ इस तरह से बातें नहीं कर सकती हूँ। तुम जितने भी ज़्यादा मेरे साथ रूड क्यों ना बनो, फ्यूचर में तुम्हें तो मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। तब तुम कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, किस बारे में मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगी। अगर जंगकुक के बारे में बातें कर रही हो तो फिर जंगकुक तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तब लिसा कहता है, मैं जंगकुक के बारे में बातें नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारे बारे में बातें कर रहा था। यू डम, तुम मुझे फ्यूचर में एक्सेप्ट करोगे अपनी हस्बैंड के साथ शेयर करने के लिए। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहता है, तुम्हारी बोलने का क्या मतलब है लिसा। तब लिसा कहता है, मेरे बोलने का ये मतलब है कि मैं ये कहना चाहता था कि जंगकुक तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें धोखा दे रहा है। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है, तुम्हारी बोलने का क्या मतलब है, तुम इस तरह से मुझसे नहीं बोल सकते हो, जंगकुक मुझे धोखा नहीं दे रहा है, तुम सिर्फ और सिर्फ एक लायर हो और मैं लायर्स के ऊपर टेस्ट नहीं करती हूँ। तभी लिसा हंसते हुए कहता है, ओके ओके ओके, मेरे पास प्रूफ है क्योंकि मुझे पता था मेरे हस्बैंड के फर्स्ट हस्बैंड को ज़रूर अब उसे प्रूफ लगेगा क्योंकि उसकी पागल दिल एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं होगा। ये देखो मेरी फ़ोन में प्रूफ है। ये कहकर वो तंग को अपने फ़ोन दिखाने लगता है। तब तंग फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा क्लियरली देख पा रहा था कि लिसा और जंगकुक एक दूसरे की तरफ झुककर एक दूसरे को किस कर रहा था, वो भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली। तब इसे देखकर तंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिसा की फ़ोन को ज़ोर से टेबल पर फेंक देता है और कहता है, तुम मेरे साथ इस तरह से बातें नहीं कर सकते हो और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ झूठ है। ये कहकर तंग टेबल से उठ जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ, और तंग जाने लगता है। तब लिसा पीछे पीछे आकर तंग को चिल्ला कर कहता है, पर ये सब कुछ सच है, वो तुम्हें पीठ पीछे धोखा दे रहा है सच में। अब तुम क्या करोगे तुम्हारी मर्जी, फ्यूचर में अगर हाथ होना चाहते हो तो फिर हो जाओ, पर भूल मत जाना आखिरकार मैं उसके लिए परफेक्ट हूँ क्योंकि मेरे पास सब कुछ है जो तुम्हारे पास नहीं है। तंग रुक जाता है और लिसा की तरफ टर्न होकर देखता है। लिसा फिर से एक इवल स्माइल के साथ कहता है, हाँ मैं सच कहा हूँ, मेरी तरफ इस तरह से मत देखो, अगर टेस्ट नहीं है तो फिर अपने हबी से पूछो। आई थिंक तुम्हारे अंदर वो पूछने की भी हिम्मत नहीं होगा क्योंकि मैं सही कहा हूँ ना। तंग कोई भी आंसर ना करते हुए फिर से अपनी क्लास के लिए चला जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा सैड था और हर एक क्लास में उसकी बिल्कुल भी ध्यान नहीं था।
पर लास्ट क्लास ख़त्म होने के पहले ही लिसा फिर से गायब हो जाता है। पर तंग इस बार कोई भी फिर से ध्यान ना देते हुए चुपचाप अपने घर की तरफ चला जाता है और वो रेगुलर की तरह आज भी चलकर अपने घर की तरफ जा रहा था। और जब घर में पहुंचता है तब उस जाने के बाद उसके दिल फिर से टूट जाता है, क्योंकि वहाँ पर लिसा जंकुक के साथ बातें कर रहा था और जंकुक लिसा के साथ आज हंस कर बातें कर रहा था। और इसे देखकर तंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगता है और तंग गुस्से से अपने हाथ मुट्ठी में बदलते हुए उन दोनों की तरफ देखने लगता है। फिर लिसा जब बहुत से चला जाता है तब तंग जल्दी से घर की तरफ चला जाता है, पर इस बार तंग जंकुक की तरफ ध्यान नहीं देता है। जंकुक तंग को देखकर तुरंत स्माइल करते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम वापस। पर तंग जब उसकी तरफ टर्न तक नहीं होता है तब जंकुक रुक जाता है और सोचने लगता है उसे क्या हो गया है, वो क्या जंकुक के ऊपर नाराज है। पर जंकुक ने तो ऐसे कुछ भी नहीं किया था जिससे तंग नाराज हो जाएगा, और सुबह से जंकुक और तंग ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं किया था, तो फिर नाराज कैसे हो सकता है। और जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। पर जंकुक को अपने शॉप में वर्क भी था और वो जल्दबाजी में अपने वर्क को फिनिश करने की ट्राई करता है, और 2 आवर के बाद जाकर उसकी वर्क ख़त्म हो जाता है और वो जल्दी से शॉप को बंद करते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है। रूम में जाकर देखता है तंग चुपचाप बेड पर बैठकर अपनी फ़ोन में किसी के साथ बातें कर रहा था। तब जंकुक तंग को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, तंग तुम क्या ठीक हो, तुम क्या हंग्री फील कर रही हो, मुझे बोलो तुम डिनर में क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए वो हर एक चीज़ कुकिंग करके दूंगी जो भी कुछ तुम चाहते हो। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ सकते हो। तब जंकुक कहते तुम मेरे ऊपर नाराज़ क्यों हो तंग, मैं कुछ भी नहीं किया हो, मेरे ऊपर नाराज़ मत हो। तब तंग कहता मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ खाना खाना नहीं चाहती हूँ, बस इतना ही और कुछ भी नहीं। तब जंकुक एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहते हैं, प्लीज़ मुझे बोलो, अगर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम और भी ज़्यादा। तभी तंग उसे काटते हुए कहते हैं, तुम जैसे पुअर सेल्फिश इंसान से मैं और क्या एक्सपेक्टेशन कर सकती हो, तुम पूरी तरह से एक फेक इंसान हो। एनीवे, मैं क्या नहीं करती हूँ, अब तुम अपनी फेस को यहाँ से लेकर जा सकते हो। तब जंकुक फिर से शॉक हो जाता है। फिर जंकुक कहते हैं, आई एम सॉरी अगर मैं कोई भी गलती किया हो तो। और एक कहकर जंकुक सैड होकर रूम से बाहर चला जाता है। तब तंग खुद भी सैड था, पर तंग वो शो नहीं करता है क्योंकि वो खुद को अब जंकुक के सामने बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं दिखाना चाहता है। जंकुक अगर उसे छोड़ना चाहता है तो फिर तंग भी उसे छोड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि तंग उसे लेकर मर जाएगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। और तंग खुद के सारी बातें कहकर खुद को कंसोल करता है। जंकुक डिनर रेडी करने के बाद फिर से रूम में आ जाता है और वो तंग को कहते हैं, प्लीज़ चलो एक साथ डिनर करते हैं प्लीज़। तब तंग फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरा मूड नहीं है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तब जंकुक अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, ओके मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूँगी। एक कहकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। तब तंग इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और वो सोले सोले बेड पर लेट जाता है और एक पिलो को हक कर लेता है। तब जंकुक जब रूम में आता है तब वो थोड़ा सा सोचने लगता है कि उसे क्या अब तंग के साथ बेड पर सोना चाहिए या तो नहीं। फिर जंकुक सोचता है नहीं, उसे तंग के साथ बेड पर नहीं सोना चाहिए, इससे तंग उसके ऊपर और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। और जंकुक जाकर चुपचाप फ्लोर पर अपने बिस्तर को जल्दी से ओढ़ते हुए उसके ऊपर लेट जाता है और टाइट की वजह से कुछ मिनट के अंदर सो जाता है। तब तंग वेट कर रहा था कि जंकुक कब बेड पर आएगा, कम से कम उसे हक तो कर सकता है। और इस वजह से तंग जो थोड़ा सा सैड होकर अपना आइस को ओपन करता है और वो देखता है जंकुक फ्लोर पर जाकर सो गया था। और इसे देखकर तंग सैड हो जाता है और फ्लोर पर नहीं जाता है और बेड पर ही सोने की ट्राई करता है, पर उसे नींद नहीं आ रहा था क्योंकि उस जंकुक को हक नहीं किया था और उसी दिन के अंदर उसकी बहुत ही बैड हैबिट बन गया था और उस सच में जंकुक को हक करना चाहता है, पर तंग नहीं कर सकता है। इस वजह से तंग ऐसे ही चुपचाप सोने की ट्राई करता है, पर उसे जब नींद नहीं आता है तब वो सिर्फ सीलिंग की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है वो क्या गलती क्या था कि जंकुक के लिए जब फील लगने लगा है तब जंकुक उसके साथ इस तरह की बिहेव कर रहा है। फिर तंग खुद को कहता है जो भी हो जाए अब मैं उसे पनिश दूंगी, वो जिस तरह से मेरे साथ बिहेव कर रहा है उसे पनिश पाना चाहिए, वो मुझे धोखा देना चाहता है ना, तो फिर मैं भी दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, वो मेरी सॉफ्ट बिहेवियर को डिजर्व नहीं करता है। नेक्स्ट डे सुबह जंकुक पहले उठकर तंग की फेवरेट ब्रेकफास्ट कुक किया था।
फिर तंग जब निशा आ जाता है तब तंग अपनी कोल्ड फिश के साथ आकर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है। और वो ब्रेकफास्ट करने के टाइम पर एक बाइट फूड लेता ही हम तभी वो अपनी कोल्ड फिश में कहता है, इसे कुकिंग कहते हैं, कुकिंग करना आता भी है। तुम्हें पता है मेरे घर में मेरी शेफ्स कितनी ज़्यादा अच्छी तरह से कुकिंग करता था। तब जंगू कॉन्फ्यूज हो जाता है। तंग उसे हमेशा से ही ये कहना पसंद था कि ये कुकिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है, पर आज तंग अजीब तरह से बातें कर रहा था। तब जंगू कहता है, पर तुम हमेशा मेरी कुकिंग फूड पसंद करते हो। तब तंग कहता है, पर मैं अब पसंद नहीं करते हो, मुझे सारे टेस्ट बेकार लगने लगा है। अगर तुम एक शेफ रख सकते हो तो फिर तुम कुकिंग करना मेरे लिए, और अगर नहीं रख सकते हो तो फिर मत ही करो, ठीक है। मैं मेरी पेरेंट्स की वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। पता नहीं क्यों मेरी पेरेंट्स तुम मुझसे पुअर इंसान के अंदर क्या देख लिया है, तुम सच में हेल में जाओगे। ये कहकर तंग गुस्से से अपनी जगह सूट जाता है और वो घर से बाहर की तरफ चला जाता है। तब जंगू कॉन्फ्यूज हो जाता है, पर जंगू तंग को नहीं रोकता है। तंग यूनिवर्सिटी में जाने के बाद बहुत ज़्यादा हंग्री फील करने लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता है, सिर्फ लंच ब्रेक की वेट के अलावा, क्योंकि वो तभी सिर्फ कुछ फूड ऑर्डर कर सकता है। और तंग के जब लंच ब्रेक के टाइम होता है तब तंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो फाइनली अब लंच कर सकता है और जल्दबाजी में अपने लंच करने के लिए जाने लगता है। पर तभी लिसा आकर तंग को रोकते हुए आज भी पहले की तरह ही आया था और वो कहता है, हाय तंग, देखो आज मैं और मेरी फ्यूचर हबी कितनी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किए हम। तब तंग गुस्से में कहते, चुप रहो लिसा। तभी पीछे से जंगकुक लिसा को अपनी काम वॉइस में कहते हैं, कांग्रेचुलेशन लिसा, बाय द वे तुम क्या मेरे हस्बैंड को सोच सकते हो और तुम अपने हबी के साथ जाकर टाइम स्पेंड कर सकते हो। तब लिसा शॉक हो जाता है और वो शॉक होकर पीछे की तरफ देखता है। तब जंगकुक कहते हैं, वाओ गुड, तुम्हारे हस्बैंड शायद बहुत ही ज़्यादा नीडी है, पर तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं मेरे हस्बैंड को अब ले जाना चाहती हूँ, अगर तुम यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पेस दोगे तो। तब तुम कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, तुम उसकी हबी नहीं हो। तब जंगकुक अपनी कोल फर्स्ट में कहता है, मैं क्या तुम्हारी अलावा किसी और से शादी किया हूँ। तब जंगकुक तंग की कोल फर्स्ट सुनकर पूरी तरह से शॉक था। तब लिसा नर्वस फील करने लगता है। तब तंग गुस्से से कहता है, तुम जानते हो लिसा, कल मुझे एक वीडियो दिखा था और उसमें तुम लिसा को किस कर रहे थे, तो फिर वो क्या था। तब जंगकुक तुरंत कॉन्फ्यूज होकर कहता है, मैं किसी को भी किस नहीं किया हूँ, मैं फुल डे फ्लावर शॉप में था। तब टाउन कहता है, पर वो फ्लावर शॉप की लोकेशन नहीं था। तब जंगकुक कहता है, तो फिर वो शायद कहीं और था, पर मैं फ्लावर शॉप में ही था। मेरी फ्लावर शॉप में सीसीटीवी भी है, तुम वहाँ से देख सकते हो अगर तुम चाहते हो तो, तुम्हें पता है ना। तब तुम थोड़ा सा शॉक हो जाता है और लिसा की तरफ कोल्ले देखने लगता है। तब लिसा की तरफ जंगकुक देखते हुए कहता है, मुझे वो वीडियो दिखाना। तब लिसा नर्वस फील करते हुए कहता है, वो मेरे पास नहीं है। तब तुरंत जंगकुक कहता है, नहीं मुझे दिखाओ, और ये कहकर वो लिसा को फोर्स करने लगता है। तब लिसा बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और उसे स्वेट आने लगता है। तब जंगकुक कहता है, डर रहे हो। तब लिसा कहता है, नहीं मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ, तुम इस तरह से मेरे साथ बातें नहीं कर सकते हो। ये कहकर लिसा अपने फ़ोन को निकाल लेता है और जंगकुक को वीडियो दिखाता है। तब जंगकुक इसे देखकर हंसने लगता है और हंसते हुए तांग की तरफ टर्न होता है। तब तांग की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है कि जंगकुक अब इसे शायद सच कहने वाला है। तभी जंगकुक तांग के नोज को सॉफ्टली पिंच करते हुए कहता है, ओ माय नॉटी बियर, तुम इसके ऊपर कैसे टच कर सकते हो, देखो इसका और मेरी फेस इतनी भी ज़्यादा सिमिलर नहीं है। ये सब कुछ उसने शायद मेरे जैसे कोई बॉय को पकड़ कर लेकर आकर उसे ज़्यादा मेकअप कराकर मेरी तरह बना दिया है, पर देखो इसमें मैं नहीं हूँ, तुम नोज देखे हो, उसकी नोज पर एक मोल नहीं है जो मेरा है। तब तंग शॉक हो जाता है और कहता है, नो तुम झूठ कह रहे हो यू लायर। एक कहकर उस जंगकुक को खुद के पास से दूर धक्का देने की तय करता है। तब लिसा कहते, तंग उसकी बातों पर टच मत करना, वो तुम्हें झूठ कह रहा है, वो कल मेरे साथ था। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके मन कर रहा था कि वो अभी लिसा को एक ज़ोर से स्लैप मारेगा, पर जंगकुक यहाँ पर कोई भी सिचुएशन नहीं चाहता था और जंगकुक लिसा को लास्ट टाइम की तरह वार्निंग करते हुए कहते हैं, अपनी गंदे से माउथ से ये सारे वर्ड निकालने की ट्राई भी मत करना, वरना मैं तुम्हारी फेस की हालत को बहुत ही बुरा कर दूंगी। और ये कहकर जंगकुक तंग को खींचते हुए ले जाने लगता है। तब तंग कहते हैं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ। और ये कहकर वो बार बार
जंगकुक के हाथ को छुटाने की ट्राई करता है। तब कुछ स्टूडेंट भी कॉन्फ्यूज था और वो लोग सोच रहा था कि जंगकुक और तांग के बीच में फाइट हो रहा है। और एक स्टूडेंट जल्दी से जाकर प्रोफेसर को बुलाने के लिए चला जाता है। तब जंगकुक तांग को खींचते हुए सीधा कैफेटेरिया में चला जाता है और वो रिसेप्शनल के पास जाकर तुरंत कहता है, तांग तुम क्या लेना चाहते हो मुझे बोलो। तब तांग कहता है, मैं कुछ भी नहीं लेना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो रिसेप्शनल के पास अपने ऑर्डर दे देता है। तब तांग कहता है, मुझे छोड़ दो, पर जंगकुक उसकी एक भी बात तक नहीं सुनता है और जंगकुक जल्दी से मनी पे करता है और जल्दी से तांग को और फूड को लेकर एक सीट पर आ जाता है और उसे अपने लैप पर बैठा लेता है। तब तांग थोड़ा सा शाय हो जाता है, पर फिर भी वो अपने एंगर को रखता है और कहता है, मुझे छोड़ दो। तब जंगकुक कहता है, चुपचाप अपने लंच करो, ब्रेकफास्ट नहीं किए थे और देखो ये फूड मैं अभी कुकिंग नहीं किया हो तो फिर तुम इसे खा सकते हो, और तुम क्या सोच रहे थे। तब तांग कहता है, मैं मनी लेकर आई हूँ घर से, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं था। तब जंगकुक कहता है, तुम मनी नाइट स्टैंड पर ही सोर कर आए थे तो फिर मैं नहीं कैसे कर सकते हो, मुझे बोलो, मैं केयरलेस हस्बैंड नहीं बन सकती हूँ और इसी वजह से मैं इतनी ज़्यादा केयर करती हूँ। तब ये सुनकर तांग सिर्फ जंगकुक की तरफ घूरने लगता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर आ जाता है और वो जंगकुक और तांग को इस तरह से देखकर शौक हो जाता है और वो चिल्ला कर कहता है, जंगकुक तुम यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आकर किसी के साथ भी इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक प्रोफेसर की तरफ देखता है। तब तांग तुरंत जंगकुक के हाथ को अपने होश के ऑन से हटा देता है और जल्दी से अपनी सीट से खड़ा होकर अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए कहते हैं, गुड आफ्टरनून प्रोफेसर। तब प्रोफेसर कहते हैं, गुड आफ्टरनून, पर जंगकुक तुम जो कर रहे थे सब कुछ गलत है। तब जंगकुक अपनी जगह से उठकर अपने काम वॉइस में कहते हैं, आई एम सॉरी प्रोफेसर, पर मैं यहाँ पर कोई भी गलत काम नहीं कर रहा था। तब तुरंत प्रोफेसर कहते हैं, पर जंगकुक तुम गलत कर रहे हो। तब जंगकुक कहते हैं, पहली बात, मैं यहाँ पर स्टूडेंट बनकर नहीं आई हूँ, क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट बनकर आता तो फिर मैं सुबह ही आ जाता, और सेकंड, मैं यहाँ पर तांग के हस्बैंड बनकर आई हूँ जिसके ऊपर मेरी फुल हक है, तो फिर आप लोग यहाँ पर इस बारे में बातें नहीं कर सकते हैं। तब प्रोफेसर शॉक हो जाता है। तब जंगकुक कहते हैं, हाँ, मैं जो भी कुछ कह रही हूँ वो पूरी तरह से सच है, और यहाँ पर शायद मोनाबन लिसा नाम की कोई गर्ल है, राइट, उससे मैं चाहती हूँ कि वो मेरे हस्बैंड से दूर रहे। मैं वार्निंग कर रही हूँ, वो बार बार हम लोग के बीच में आने की ट्राई कर रहा है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आई होप कि आप ऐसा करेंगे। तब प्रोफेसर अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं, जंगकुक समझने की ट्राई करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम एक गुड स्टूडेंट हो, तो फिर मैं सच में तुम्हें अब इस तरह से बातें करते हुए देखकर मैं निराश हो रही हूँ। पर तुम्हें ये जानना चाहिए कि मोनिबन लिसा थाईलैंड से आया है और वो पहले बिग यूनिवर्सिटी में था, पर फिर भी वो सारे चांसेस को हटाकर यहाँ पर भर्ती हुआ है, तो फिर ये हमारे लिए लक है। तब जंगकुक कहते हैं, रियली, इससे यूनिवर्सिटी की नाम आगे जाएगा, लाइक सीरियसली, और तांग का क्या। तब तुरंत प्रोफेसर कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, क्या तांग क्या। तब जंगकुक कहते हैं, जो भी हो, आई मीन्स जियोन तांग अब मेरा हस्बैंड है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मोनोबन लिसा कोई भी उसे हार्ट करने की ट्राई करे, और अगर मुझे थोड़ा सा भी ये पता चला कि वो हार्ट है तो फिर मैं इस यूनिवर्सिटी की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा कर दूंगी, चाहे मैं यहाँ पर स्टडी करती हूँ या फिर नहीं। ये कहकर जंगकुक तांग को फिर से अपनी लैप पर बैठा लेता है। तब तांग फिर से शॉक हो जाता है और वो जंगकुक को कहने की ट्राई करता है कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग देख रहा है, पर जंगकुक बिल्कुल भी क्या नहीं करता है। तब प्रोफेसर कहता है, तांग ये सब कुछ सच है, वो तुम्हारी हस्बैंड है। तब तांग सोली हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर प्रोफेसर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे और बोलने वाला कुछ था ही नहीं। तब जंगकुक तांग को फूड अपने हाथों से खिलाने की ट्राई करता है। तब तांग बिल्कुल भी उसे खाने के लिए राजी नहीं था और वो अपनी माउथ ओपन करने के लिए राजी नहीं था। तब जंगकुक गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम नहीं करोगे। तब तांग ना में अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहता है, ओके। एक कहकर जंगकुक तुरंत फूड को अपनी माउथ में ले लेता है और तांग की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है, वो भी अपने आईब्रोज रेस करके। तब तांग की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने लगता है क्योंकि जंगकुक के एंग्री में बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था। तब जंगकुक तांग की नेक को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब करते हुए अपनी इसकी तरफ झुक जाता है और तुरंत ही अपनी लिप्स और तांग की लिप्स टच करता है और उसकी माउथ में जो फूड था वो तांग की माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है। तब तांग शॉक था, पर
जंगकुक तंग को नहीं छोड़ रहा था। वो तंग की लिप्स को लिक करने लगता है और सक करने लगता है। तब तंग की माउथ में जो फूड था वो नाश आते हुए भी उसे खाने लगता है। फिर तंग की फूड जब फिनिश हो जाता है तब जंगकुक उसे छोड़ देता है और अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, इतना ही, इस तरह से खाना पसंद करोगे या तो अपने हाथों से खाना पसंद करोगे। तब तंग क्या रेड हो जाता है, पर तंग फिर से कहता है, मैं नहीं खाऊंगी फूड, तुम मुझे इस तरह से बार बार। तभी जंगकुक फिर से अपनी माउथ में फूड ले लेता है और वो तंग की नेक को फिर से पकड़ते हुए फिर से उसे फोर्सफुली किस करता है और उसे फिर से फूड लेने में मजबूर कर देता है और फिर से उसे कहता है, बोलो तुम क्या चाहते हो, मैं लास्ट टाइम। तभी तंग उसे काटते हुए कहता है, मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुनूंगी, मैं नहीं खाना चाहती हूँ, तुम मुझे इस तरह से भी मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक कहते हैं, वो तो मैं देख ही सकती हूँ। और एक कहकर जंगकुक फोर्सफुली तंग को बार बार अपने माउथ से फूड खिलाने लगता है और जो भी सारे लोग कैफेटेरिया में था वो सब लोग गुस्से में आ जाता है और स्पेशली लिसा गुस्से से लाल हो रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जंगकुक किस तरह से तंग को फूड खिला रहा था और वो गुस्से में कहता है, मैं सच में इस तंग को अपनी हाथों से ही मारना चाहती हूँ। और एक कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब तंग की फूड फिनिश होने के बाद जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए अपने सॉफ्ट वॉइस में कहता है, किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो, अगर मुझसे तुम प्यार करते हो तो फिर सिर्फ मेरे ऊपर ट्रस्ट करो और उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान तक मत देना, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो और हम दोनों की एक दूसरे की ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर तुम नहीं कर पाते हो तो फिर आगे चलकर क्या होगा तुम्हें पता है, राइट। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ और तुम मुझे बोल रहे थे ना कि तुम 6 मंथ बाद जाने वाले हो, तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी अगर तुम ऐसे ही बिहेव करते हो तो। और एक हैकर जंगकुक तंग के फोरहेड पर एक किस करता है और उसके बाद वो तंग को अपनी ऊपर से उठा देता है और तंग को कहता है, अपनी क्लास के लिए जाओ, लेट हो जाओगे। तब तंग जंगकुक को नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, मैं और क्लास में नहीं जाऊंगी, मैं घर में जाना चाहती हूँ। तब जंगकुक कहता है, ओके, मैं प्रोफेसर के साथ बातें करूंगी। और उसके बाद तंग जाकर जल्दी से अपनी बैग्स को लेकर आता है और जंगकुक के साथ जाने लगता है। तब तंग और जंगकुक जब रोड से जा रहा था तब तंग हर वक्त नीचे की तरफ देख रहा था और जंगकुक अपने स्ट्रेट फेस के साथ रोड की तरफ देख रहा था और उन दोनों के हैंड जो एक दूसरे के साथ टच होने लगता है। तब जंगकुक सोले तंग के हैंड को पकड़ लेता है। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है पर वो खुद भी जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है। तब जंगकुक तंग की तरफ बिना देखे कहता है, अब तुम ठीक हो, अब मेरे ऊपर नाराज होना बंद करो। इसी वजह से मैं कह रहा था कि मेरी बेबी बॉय क्यों मेरे ऊपर नाराज है, तो फिर मेरी बेबी बॉय जेलस था। तब तंग कहता है, जेलस नहीं कहता है, ये सुपर जेलस कहता है। तब जंगकुक ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है, तो फिर मैं तुम्हें सुपर प्यार दूंगी, तो फिर तुम्हारे जेलस के साथ मेरी सुपर प्यार जीत जाएगा ना। तब तंग सिर्फ स्माइल करता है और उसके रेड हो जाता है। तब जंगकुक जब नोटिस करता है तंग ब्लश कर रहा था तब वो स्माइल करते हुए फिर से रोड की तरफ देखने लगता है और कहते हैं, तुम जब भी ब्लश करते हो तब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, मैं सच में तुम्हारी उस रेड चिक को बाइट करना चाहती हूँ। तब तंग पाउट करते हुए कहते हैं, बाइट मत करना, मुझे पेन होगा। तब जंगकुक कहते, तो फिर तुम सच में चाहते हो कि मैं उसे बाइट करूँ। तब तंग नाम अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक हंसते हुए कहता है, ओके मैं बाइट नहीं करूँगी। तंग जंगकुक को अपने सॉफ्ट वॉइस में कहता है, तुम आज फ्लावर शॉप से आ गए हो, तुम्हें फ्लावर क्या बेचना नहीं था। तब जंगकुक तंग की तरफ देखने लगता है, फिर वो तंग की तरफ ना देखते हुए एक स्माइल के साथ कहता है, मैं फ्लावर को कैसे सेल कर सकती हूँ, अगर मेरी खुद की फ्लावर मेरे ऊपर नाराज हो जाए तो। तब तंग शॉक होकर जंगकुक की तरफ देखता है। तब वो कहता है, कैसे तुम्हारी तरफ, मतलब तुम्हारी फ्लावर तुम्हारे ऊपर नाराज हो गया है। तब तुरंत जंगकुक कहता है, जो फ्लावर अब मेरी तरफ बार बार घूर रहा है उसकी एक ब्यूटीफुल बॉक्सी स्माइल है, स्वीट है, पर बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन है। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मैं जेलस नहीं करती हूँ। तब जंगकुक कहते हैं, ओके मुझे पता है कि कौन जेलस फील नहीं करता है। तब तंग ये सुनकर पाउट करने लगता है पर वो जंगकुक की क्लोज चला जाता है और जंगकुक के हाथ को छोड़ते हुए उसके हाथ को अपने उस के अंदर ग्रैब कर लेता है और कहता है, अब ठीक है। तब यह देखकर जंगकुक स्माइल करता है और तंग की चिक पर एक पिक करते हुए कहता है, हाँ ये ऐसे ही है।
और एक हैकर वो दोनों ही जाने लगता है। और जंगकुक बार बार टांग को टेस्ट कर रहा था और टांग रेड हो जा रहा था। और वो दोनों ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए अपने घर में चला जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।